हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जून महीने के सभी इम्पॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स को, और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2001 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, चलो डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। अब दूध उत्पादन से जुड़े कुछ आंकड़ों को देखते हैं। तो दूध उत्पादन में वर्तमान में भारत पहले स्थान पर है। साल 2023 से 2024 में भारत का दूध उत्पादन वैश्विक स्तर पर 239.3 मिलियन टन तक पहुंच गया था, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 4% से अधिक है। यह वृद्धि औसतन 5.7% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, जो वैश्विक औसत का लगभग 2% से अधिक है। अब वैश्विक स्तर पर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 30 वर्षों में दूध उत्पादन में 77% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो साल 1992 में 924 मिलियन टन से बढ़कर साल 2022 में 930 मिलियन टन तक पहुंच गया था। साल 2024 में विश्व दूध उत्पादन लगभग 979 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.4% की वृद्धि को दर्शाता है। अब दूध उत्पादन में टॉप 3 देश कौन से हैं वर्तमान में? तो पहले पे है भारत, दूसरे पे है यूरोपीय संघ और तीसरे पर है अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जून। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। दरअसल साल 1972 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पृथ्वी को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत स्वीडन से की गई थी। साल 1973 में पहली बार यह दिवस मनाया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस का मेजबान देश है दक्षिण कोरिया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। अगला सवाल है, विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 जून। तो हर साल 6 जून को विश्व कीट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 6 जून साल 2017 को चाइना के बीजिंग में की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है कीटों से फैलती बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव करना और कीट नियंत्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, स्वास्थ्य के संरक्षक, एक सुरक्षित दुनिया के लिए व्यावसायिक कीट प्रबंधन। अगला सवाल है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 जून। तो हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर लोगों को खाद्य सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना और साथ ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि खाद्य प्रणाली अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और न्याय संगत है। साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी, जबकि साल 2019 में पहली बार यह दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया गया, जो कि WHO और FAO के प्रयासों से मनाया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, खाद्य सुरक्षा, क्रियाशील विज्ञान। अगला सवाल है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 जून। तो हर साल विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है महासागरों के संरक्षण, सतत विकास और उनके प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना। साल 1992 में रियो डी जनेरियो, ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान इस दिवस का प्रस्ताव दिया गया था, जबकि साल 2008 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्रवाई को प्रेरित करना।
अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 जून। तो हर साल अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है खेल के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 11 जून साल 2024 को पहली बार वैश्विक स्तर पर यह दिवस मनाया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हर दिन खेल चुने। अगला सवाल है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 जून। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है बाल श्रम समाप्त करना तथा बच्चों के लिए सुरक्षा, शिक्षा और अधिकार को सुनिश्चित करना। इस दिवस की शुरुआत साल 2002 में की गई थी, जो कि ILO के द्वारा की गई थी। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। आइए प्रयासों में तेजी लाएं। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 160 मिलियन से अधिक बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं। अब ILO, तो शॉर्ट में ILO को समझते हैं। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना अक्टूबर साल 1919 में की गई थी, जो कि वर्साई की संधि के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 187 और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वर्तमान में ILO के महानिदेशक है गिलबर्ट एफ होंगबो। साल 1969 में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 जून। तो हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है रक्तदान की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, साथ ही नियमित रक्तदान करने वालों को और प्रोत्साहित करना और नए रक्तदाताओं को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। 14 जून साल 1868 कार्ल लैंडस्टीनर, जो कि ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी थे, इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। 14 जून साल 2004 विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज द्वारा यह दिवस पहली बार मनाया गया। साल 2005 मई 2005 में WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिवस की शुरुआत की गई। अगला सवाल है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 जून। तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है बुजुर्ग नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाले दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा को उजागर करना और उससे निपटने पर ध्यान केंद्रित करना। साल 2006 में पहली बार INPEA और WHO द्वारा यह पहली बार यह दिवस चिन्हित किया गया था। अब INPEA, तो इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को औपचारिक तौर पर मान्यता दी गई। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को संबोधित करना डेटा और कार्रवाई के माध्यम से। अब बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार में कैसे दुर्व्यवहार शामिल है? तो मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, वित्तीय और उपेक्षा करना आदि इनमें शामिल है। अगला सवाल है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17 जून। तो हर साल विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है मरुस्थलीकरण और सूखा से संबंधित वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भूमि के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना। साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई, जब संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि यानी कि UNCCD को अपनाया गया था।
17 जून साल 1995 को पहली बार यह दिवस मनाया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोलें। अब UNCCD तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यह संधि भूमि, पर्यावरण और विकास को जोड़ने वाली एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसकी स्थापना साल 1994 में की गई थी। अगला सवाल है विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17 जून। तो हर साल विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है मगरमच्छों और उनके जैसे सरीसृपों के संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना। दरअसल मगरमच्छ पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। पहली बार यह दिवस साल 2017 में मनाया गया था। अब थोड़ा आंकड़ों को देखते हैं तो वैश्विक स्तर पर मगरमच्छों की 23 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब भारत और मगरमच्छ, तो भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, मगर या दलदली मगरमच्छ, दूसरा है खारे पानी का मगरमच्छ और तीसरा है घड़ियाल, जिसे कि IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। साल 1975 में भारत सरकार द्वारा मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की गई। अगला सवाल है विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 जून। तो हर साल विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है आम लोगों और सरकारों को इस रोग की गंभीरता से अवगत कराना। संयुक्त प्रयासों के माध्यम से समय पर जांच, परामर्श और इलाज को सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। इस दिवस की शुरुआत साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है वैश्विक कार्यवाही, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी स्व-वकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। अब सिकल सेल है क्या? तो यह आनुवांशिक रक्त विकार है। व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य तौर पर तो गोलाकार होती हैं, बट सिकल सेल रोग से पीड़ित व्यक्ति में हंसिए के आकार की हो जाती हैं। रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाती हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे कि शरीर के विभिन्न अंगों में तेज दर्द, सूजन, संक्रमण और मृत्यु तक हो जाती है। अब सिकल सेल और भारत की बात करें तो मध्य भारत और पूर्वी भारत के आदिवासी और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों में यह मुख्य रूप से पाया जाता है, जिसमें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादा अधिकता है इस रोग की। 1 जुलाई साल 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इसका लक्ष्य है साल 2047 तक भारत को सिकल सेल रोग से मुक्त बनाना। अगला सवाल है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 जून। तो हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, धार्मिक या राजनीतिक रूप से उत्पीड़ित या फिर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अपने घरों से दूर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर शरणार्थियों की कठिनाइयों और संघर्षों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 4 दिसंबर साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई, जबकि पहली बार यह दिवस 20 जून साल 2001 को मनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून। तो हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर साल 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार इस दिवस का प्रस्ताव लाया गया था, जिसको UN के 193 देशों में से 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ, जो अभी तक का सबसे अधिक UNGA में समर्थन पाने वाला प्रस्ताव भी है। 11 दिसंबर साल 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई। 21 जून साल 2015 को पहली बार यह दिवस मनाया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग।
अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 जून। तो हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1894 में फ्रांस के पेरिस में सोबरोन विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांसीसी शिक्षाविद पियरे द कुबर्टन द्वारा की गई थी। आईओसी वैश्विक स्तर पर खेलों का आज संचालन करता है। साल 1948 में पहली बार यह दिवस मनाया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एक बेहतर दुनिया के लिए साथ चलें। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जून। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर नाविकों की भूमिका को उजागर करना। साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि आईएमओ द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। अब आंकड़ों की बात करें तो वैश्विक स्तर पर वर्तमान में 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। अब आईएमओ, तो शॉर्ट में आईएमओ को जानते हैं। तो आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसकी स्थापना 17 मार्च साल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 174 और 3 एसोसिएट सदस्य हैं। वर्तमान में आईएमओ के महासचिव हैं आर्सेनिया डोमिंग्यूज। अगला सवाल है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जून। तो हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन यूएनओडीसी द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है नशीली दवाओं के उपयोग से होने वाली हानियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को नशे से दूर रखना। साल 1987 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है बाधाओं को तोड़ना, सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति। अब यूएनओडीसी, तो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इसकी स्थापना साल 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। अगला सवाल है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जून। तो हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, जो कि भारतीय सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साल 2007 में पहली बार यह दिवस मनाया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। अब पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो इन्हें भारतीय सांख्यिकी का पितामह भी कहा जाता है। इनका जन्म 29 जून साल 1893 को हुआ था और मृत्यु साल 1972 में हुई थी। साल 1931 में राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना इनके द्वारा की गई। साथ ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी कि एनएसएस के संस्थापक के तौर पर भी ये जाने जाते हैं। साल 1955 से 1967 तक योजना आयोग के भी सदस्य रह चुके थे। पीसी महालनोबिस के अनुसार सांख्यिकी केवल गणित की एक शाखा मात्र नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एक जरूरी औजार भी है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई, जो कि साल 1889 में अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू की स्थापना को चिन्हित करते हुए इस दिवस की घोषणा की गई। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है कार्यवाही द्वारा लैंगिक समानता प्राप्त करना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।